नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर कसर न्यूज़ नेटवर्क। हम लोग इस वक्त कटरा में खड़े हैं, शहर के नगर निगम क्षेत्र में। ये बात करते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित राम जी दुबे भी बैठे हैं और उनके साथी भी बैठे हैं काफ़ी। आइए बात करते हैं। नमस्कार दुबे जी, बताइए क्या है चुनावी रुझान सागर में, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सागर की बात है, बल्कि मैं कह रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश में ये एक बदलाव की बयार है, परिवर्तन की लहर है। कमलनाथ जी और उनकी योजनाओं के प्रति जनता ने जो विश्वास दिख रहा है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में। सागर की बात करें, सागर में 8 सीटें हैं सागर में। बिल्कुल। कितनी संभावना है, किन किन सीटों पे आप लोग आगे हो रहे हैं? देखिए, हम लोगों को तो ऐसा हम लोगों का प्रयास है कि हम सारी सीटें जीतें, लेकिन ऐसा मानना है कि हम 5 से 6 सीटें सागर जिले में निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं। सागर शहर की बात करते हैं। सागर शहर में निधि सुनील जैन चुनाव में मैदान में है और आप भी चुनाव में टिकट के दावेदार थे, लेकिन उसके बाद निधि सुनील जैन को मिला है। लेकिन आप अब दिख रहे हैं पूरे जोश से इनके साथ में, क्या कहना है? देखिए, दावेदार मैं भी था और मेरे जैसे और कई अन्य हमारे साथी भी दावेदार थे, और ये एक सामान्य सी बात है कि दावेदारी होने तक हम सब लोग अलग अलग जरूर दिखते हैं, लेकिन एक बार जब हमारा हाईकमान प्रत्याशी चयन कर देता है तो हम सब लोग एकजुट होकर सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं। ये हम लोगों को कांग्रेस में ऊपर से पहले से ही सिखाया गया, ये हम लोगों के संस्कार है। हम सारे लोग पूरी ताकत से तन मन धन से पार्टी को जिताने का काम सागर विधानसभा में कर रहे हैं, और निश्चित रूप से मुझे ये उम्मीद है कि एक लंबे अरसे बाद सागर को कांग्रेस का विधायक मिलेगा। एक ही परिवार की बात की जा रही है, एक ही परिवार में दोनों टिकट हो गए, इसमें क्या कहेंगे? ये बातें अब गौण हो गई, महत्वपूर्ण नहीं रही। ये टिकट होने के पहले तक एक परिवार 2 परिवार की बातें थी। ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर और भी बहुत सारे परिवार हैं, प्रादेशिक स्तर पर भी परिवार हैं, तो ये तो एक सागर विधानसभा की बात है। ये परिवारवाद कहीं कोई यहाँ महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है। यहाँ प्रत्याशी महत्वपूर्ण है और हवा कांग्रेस के पक्ष में है। सागर में आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं हम लोग? जी बिल्कुल। क्या मार्जिन रहेगा जीत का? निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि 15,000 के ऊपर लगभग वोटों से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। मध्य प्रदेश स्तर के आप नेता हैं कांग्रेस के, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं? 155 के आसपास हमारी सीटें आने की संभावना है, और पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। माननीय कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ पे भाई साहब भी हैं। भाई साहब, आपका क्या रुख है इस चुनाव को लेके? इस बार कांग्रेस बहुत बहुमत से सरकार प्रदेश में और सागर में बनाने वाली है, और निधि जैन जो हैं वो काफ़ी मतों से सागर में जो है वो सरकार वो जीतने वाली कैंडिडेट हैं, और इससे अच्छा टिकट सागर में मतलब नहीं हो सकता था। अभी जानकारी लगी है कि शैलेंद्र जी जो बीजेपी भाजपा प्रत्याशी हैं, उन पे FIR कोई लॉन्च हो रही है, चुनाव आचार संहिता। आज दिन में आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला जानकारी में आया था, और उसको लेकर हम लोग जो है हमारे तमाम कांग्रेस जन इस चीज़ को लेकर शिकायत दर्ज कराई है, FIR भी दर्ज हो रही है, और इस प्रकार की कोई भी काम हम लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे साथ है सेवादल कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष। आइए उनसे बात करते हैं, महेश जाटव जी से। महेश जी, आप किस नज़र से देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को? यहाँ तो आंधी और तूफान चल रहा है मध्य प्रदेश में। किसका? कांग्रेस का, कमलनाथ। आप कांग्रेसी हैं तो आप तो ये बोलेंगे कि क्या तैयारी, किस तरह से रणनीति है चुनाव रणनीति? क्या आपको मालूम नहीं है कि पब्लिक कह रही है कि इस बार हम कमलनाथ को लाएंगे, शिवराज को घर बिठाएंगे? सागर की बात करते हैं। सागर की बात ग्रामीण हवा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। हम सागर जिले में सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, और 30 साल बाद सागर में हम नगर विधायक बनाने जा रहे हैं कांग्रेस का। 30 साल बाद सारी सीटें जीत रहे हैं आप? 8 बिल्कुल। आपको कॉन्फिडेंस इतना है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, भरोसा है, विश्वास है। क्योंकि इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह के चेहरे को अलग किया है, उसमें जनता को विश्वास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ने भाजपा यहाँ खत्म कर दी। इसलिए पब्लिक ऑप्शन के रूप में कांग्रेस को वोट देना भी इसलिए चाहती है कि भारी भ्रष्टाचार सागर में, मैं ये मानता हूँ, सागर में मंत्री विधायकों ने 4,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, उस पर कमीशन खा के सागर के पैसे को बर्बाद किया है। ऐसे आरोप है। पब्लिक को मालूम है। बताइए स्मार्ट सिटी में क्या बदला? बोर्ड लगे हैं,
स्मार्ट सिटी के गली गली में। किस अनुसूचित जाति वार्ड में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है बताएं? किस मुस्लिम वार्ड में काम हुआ है बताएं? क्या बड़े बाजार में कुछ बदला है क्या? एलिवेट कॉरिडोर की बात कमलनाथ जी ने की थी, एलिवेटेड कॉरिडोर की स्वीकृति कमलनाथ जी ने दी थी। लेकिन भाजपा शासन में उसका मूर्त रूप हुआ बना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे घर से कल चोरी हो जाए, मेरे घर से कल गोल्ड चोरी हो जाए, आपको मिल जाए तो वो आपका कहलाएगा। इसी तरह मध्य प्रदेश के जनमत में मध्य प्रदेश की जनता के भरोसे को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है, जनमत की चोरी की है। उस चोरी के बाद कमलनाथ जी के कामों को आगे बढ़ाया है। भाजपा का आरोप है कि किसानों का कर्जा माफ नहीं किया था 15 मई की कमलनाथ सरकार ने। मैं आज रूरल क्षेत्र में था, बंडा विधानसभा में, वहाँ पे लोग बड़े हर्षोल्लास से कह रहे थे कमलनाथ जी थे जिन्होंने हमारा 50,000 2 लाख का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी क्या कहेंगे, वो तो झूठ बोलते हैं। भाजपा को आप लोग 50% वाली कमीशन वाली सरकार जैसे आरोप लगाते हैं, उस पर क्या है? आरोप नहीं है भैया, आप बता दो। आप ये 3 बत्ती प्रांगण में आप घूम रहे हैं, सागर शहर की बनी हुई रोडों पर आप दामल पोतने का रातों रात काम कर रहे हैं। रात में काम कौन करता है? चोर करता है। सुबह काम किया जाता पब्लिक के सामने, एक पानी गिर जाए पूरी पपड़ी से उधर जाएगी, सर्कस बन जाएगा। हमारे साथ एक और कांग्रेस नेता है, आइए उनसे पूछते हैं क्या कहना है आपको? इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है और सागर में भी कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है और इस बार बदलाव का बहुत लोगों के मन में ऐसे है कि मतलब लोग परेशान उस चीज़ को लेके गए। सिटिंग विधायक का भी अच्छा बताया कि सिटिंग विधायक का भी अच्छा उनका नेटवर्क है चैलेंज। अब तो वो 3 बार से विधायक हैं तो उनका रहेगा स्वाभाविक बात है वो तो। लेकिन इस बार कांग्रेस का लोगों के मन मतलब अंदर से ऐसा है कि लोगों ने कहा है कि अगर भाजपा सरकार आती है तो वो मंत्री बनेंगे तो हमारे यहाँ विकास बहुत होगा सागर में। तो 2 मंत्री तो पहले से 3 मंत्री सागर जिले के क्या विकास हुआ बताइए हमें आप। नहीं, उनके क्षेत्रों में तो हुआ है सब। तो है तो सब सागर के रहने वाले, तो ऐसा थोड़ा खाली उनका खाली एक क्षेत्र होता है। सागर में विकास नहीं हुआ है, एलिवेटेड कॉरिडोर बना है, कई बिल्डिंगें तमाम बनी हैं, बहुत सारे कलेक्ट्रेट बन गया नया। तो आपका क्या कहना है? अब देखा था पिछले साल बारिश हुई थी तो पूरा उड़ गया था उनका पूरा जो सिस्टम था स्वास्थ्य जी का। अब वैसे बने हैं वो तो सिर्फ दिखाने के बने हैं। क्या नाम है आपका? अजय जैन बंडा। अच्छा, क्या थे आप? मैं मोती नगर वार्ड से पार्टी प्रत्याशी था।